हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मंजय पटेल। अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्ते। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो कक्षा 9, 10, 11, 12 के वीडियोज अवेलेबल है। वहाँ लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए वो आपको सूचना मिल जाए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो 9628115253 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और फेसबुक 20 पर चल रहा है। आप जहां से जुड़ना चाहते हैं वहां से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो आज अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी तैयारी करने का मौका मिले। मेरी जो क्लासेज रहती हैं वो बेसिक लेवल से रहती हैं, तो मेरा सुझाव है आप लोगों को कि जब तक आप बेसिक लेवल की क्लास नहीं देखे हैं, पहले आप बेसिक लेवल की क्लास को देखिए, फिर आगे चैप्टर पर आइए। मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो सबसे हटके है। मैं डायरेक्टली किसी पाठ को शुरू नहीं करता, पहले उस पाठ के लिए जो बेसिक लेवल होता है उस बेसिक लेवल को तैयार करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन क्लासेस को देखिए जो आपके बेसिक लेवल को बढ़ा सकती है। जब तक आपका बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक ये मान के चलिए कि केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी। केमिस्ट्री की क्या बात करें, सारे के सारे विषय की बात करते हैं, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आपने बेसिक लेवल को तैयार कीजिए, फिर आइए आगे देखिए कैसे नहीं समझ में आती। तो आइए आज हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हम लोगों को पढ़ना है आज कक्षा 12 की केमिस्ट्री की शुरुआत करने चल रहे हैं हम लोग। पहला चैप्टर होगा, इसकी 4 बेसिक क्लासेस मैंने बनाई थी। अब टाइम मिला है तो सिलेबस की ओर चलते हैं। अब कंटिन्यू ये सिलेबस आपका चलेगा। आइए देखते हैं हम लोग। ये यूनिट 10 की बात होने चल रही है। यूनिट 10 में है आपका हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इसमें से आज हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन की, हेलो एरीन की नहीं। या कहीं अगर आया तो थोड़ा बहुत इसकी चर्चा करेंगे, बाकी इसकी एक डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज की पहली हेडिंग लगा दी जाए। हेलो एल्केन। क्या लगाया जाए? हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइट। क्या लगाते हैं? हेलो एल्कीन या एल्किल हाइलाइट। एल्किल हाइलाइट। अगर एल्किल हाइलाइट के सूत्र की बात करते हैं हम लोग, RX
क्या होगा, RX। R को क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। X को क्या बोलते हैं, हाइलाइड बोलते हैं, एल्किल हाइलाइड। अगर इसकी बात करते हैं ये बनता कैसे है, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु या परमाणुओं को प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिक को हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहते हैं, या एल्किल हाइलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, किस परमाणु द्वारा, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बनों से, किससे, हाइड्रोकार्बनों से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाला यौगिक जो है वह क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाएगा, या इसी को हम लोग एल्किल हाइलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्किल हाइलाइड। अगर बात की जाए RH, ये होगा आपका हाइड्रोकार्बन। क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। और इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं हाइलाइड समूह से। किससे कराते हैं, हाइलाइड समूह से। होगा क्या, यह हाइलाइड समूह इस हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, बना देगा HX हाइड्रोजन हाइलाइड। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन हाइलाइड बनाएगा। साथ ही साथ यह हाइलाइड समूह R से क्रिया करेगा तो बनाएगा RX। क्या बनाएगा, RX। ये आपका एल्किल हाइलाइड। क्या है, एल्किल हाइलाइड। ये आपका एल्किल और ये आपका हाइलाइड। क्या है, हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड, दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं
दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं, होगा आपका एल्किल हाइलाइड। क्या होगा? एल्किल हाइलाइड। यहां आप ध्यान से देखिए, RX, आर के साथ जैसे ही H जुड़ेगा, R के साथ जैसे ही H जुड़ेगा वह एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। अगर बात किया जाए यहां RH की, इसको क्या कहेंगे? एल्किल हाइड्रोजन। क्या कहेंगे? एल्किल हाइड्रोजन। X क्या है? हाइलाइट ग्रुप। हाइलाइट ग्रुप के लिए, हाइलाइटों को प्रदर्शित करने के लिए X का प्रयोग किया जाता। किसका प्रयोग किया जाएगा? X का प्रयोग किया जाता है। तो जब एल्किल हाइड्रोजन की क्रिया हम लोग किससे कराते हैं? हाइलाइट समूह से कराते हैं। हाइलाइट समूह में आप जान रहे हैं कि दो हाइलाइट है, एक हाइड्रोजन से क्रिया करेगा HX बना देगा, और एक R से क्रिया करेगा एल्किल हाइलाइट बना देगा। यह है आपका एल्किल हाइलाइट। अगर बात करते हैं कि R बराबर क्या होता है सूत्र, तो R बराबर होता है CnH2n+1। क्या होता है? R बराबर होता है CnH2n+1। जहां n क्या है? जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या है, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगी। n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या है, जिसकी जो वैल्यू होती है 1 2 3 4 इस तरीके से होगी। अगर यहाँ n की वैल्यू रखी जाए, 1 रखी जाए, तो आप ध्यान से देखिए, 1 रखने पर CH3 होगा। क्या हो जाएगा? CH3। 2 रख दीजिए, C2, 2 दूनी 4 1 5, C2H5 हो जाएगा। 3 रख दीजिए, C3, 3 दूनी 6 1 7, C3H7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C3H7 हो जाएगा। 4 रखेंगे, C4H9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C4H9 हो जाएगा। 5 रखोगे, C5, 5 दूनी 10 1 11, यानी C5H11 यानी 11। तो ये क्या हो जाएगा? C5H11 हो जाएगा। इस तरीके से आप वैल्यू रख करके R की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से n की वैल्यू रख करके आप R की वैल्यू प्राप्त कर सकते। अब आइए, ये X क्या है? X हाइलाइट है। क्या है? हाइलाइट। X क्या है आपका? हाइलाइट है। अगर इसकी बात किया जाए तो इसके कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, फूल कली बाहर आई। क्या है? फूल कली बाहर आई। देखिए, ये सब ट्रिक है सिर्फ आपको याद कराने के लिए, और इससे अच्छा होगा कि कोशिश कीजिए कि इन ट्रिकों को आप यूज ना कीजिए, क्योंकि देखिए ट्रिक यूज करने से आपका जो माइंड होता है वह अच्छी तरीके से कार्य नहीं करता। आप अपने को स्टेबल बनाइए, इस तरीके की ट्रिक पर मत जाइए, इससे कोई आपका लाभ नहीं होगा। ट्रिक से बढ़िया है कि आप अपने आप को खुद इतना स्टेबल कीजिए कि आप उन चीजों को याद कर सके। आइए, फूलकली बाहर आई यानी FCl Br और I। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
ये हाइलाइट ग्रुप के 4 सदस्यों की हम लोग बात करते हैं। यही सदस्य इसके साथ लगेंगे, यही सदस्य इसके साथ लगेंगे, नोट कीजिएगा। देखिए पहली हेडिंग है टाइम लगेगा। अब विश्वास कीजिए टाइम चाहे जो भी लगे, लेकिन आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा। एल्किल हाइलाइट, या इसी को क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। इसको हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइट। आर की वैल्यू मैंने आपको बताया क्या होता है, ये उसकी वैल्यू है। एक्स क्या है, ये उसके वैल्यू है। अब आते हम लोग देखते हैं एल्किल हाइलाइडों का वर्गीकरण, एल्किल हाइलाइडों का वर्गीकरण, यानी एल्किल हाइलाइडों को कितने पार्टों में बांटा गया है, अब ये देखना चाहते हैं। अभी देखा एल्किल हाइलाइड है क्या, जो किससे उत्पन्न होता है, हाइड्रोकार्बनों को जब हम लोग हाइलाइड से अपक्रिया कराते हैं तो एल्किल हाइलाइड की उत्पत्ति होती है। अब ये देखना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पर एल्किल हाइलाइड को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक जी, एल्किल हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पर एल्किल हाइलाइड को या एल्किल हाइलाइडो कर सकते हो, एल्किल हाइलाइडों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, और उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला क्या है, मोनो हाइलाइड। क्या है, मोनो हाइलाइड। मोनो हाइलाइट क्या है, मोनो हाइलाइट। अब मोनो हाइलाइट कब होगा, जब एक हाइड्रोजन परमाणु का, एक हाइड्रोजन परमाणु का
प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा करने पर एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलोएल्केन कहते हैं। क्या कहेंगे? जब एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा किया जाता है तो वहां पर जो यौगिक प्राप्त होगा उसे हेलोएल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? हेलोएल्केन कहेंगे। इसका सामान्य सूत्र RX या CnH2n+1 X CnH2n+1 होता है। क्या होता है? CnH2n+1 होता है, जहां R एल्किल समूह N कार्बन परमाणुओं की संख्या है। N क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या है तथा X हाइलाइड समूह FCl Br आयोडीन को बताता है। ठीक है, यह मोनोहाइलाइड। अगर मोनोहाइलाइड की बात करते हैं हम लोग तो आपने देखा कि जब एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है, क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा। और किसकी सहायता से होगा? एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा। किससे होगा? एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा। तो जो यौगिक प्राप्त होगा उसे ही हम कहेंगे हेलोएल्केन। उसे ही क्या कहेंगे? हेलोएल्केन। इसके सामान्य सूत्र की बात किया जाए तो RX, जिसको आप एल्किल हाइलाइड बोलते हैं, या CnH2n+1 X होता है, जहां R एल्किल समूह, N कार्बन परमाणुओं की संख्या है तथा X हाइलाइड समूह यानी X बराबर CFClBrI को बताता है या दर्शाता है। यह आपका मोनोहाइलाइड क्या है? मोनोहाइलाइड। नोट कीजिए।
यानी अगर बात करते हैं हम लोग इसके सदस्य की, इधर लिखा यानी हम लोग अगर बात करते हैं CnH2n + 1 x की, ठीक है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, 4, 5, 6। CnH2n + 1 x। n की वैल्यू 1 रखो, CH3 2 रखो, C2H5 3 रखो, C3H7 4 रखो, C4H9 C5H11 C6H13 C7H15 C8H17। इस तरीके से होगा। अब इसके साथ x के स्थान पर क्या लगाना चाहते हैं आप, जो भी लगा दे, Cl Cl Br लगा दो, Br Br I लगा दो और यहाँ F लगा दो। ये जितने भी आपको सदस्य दिख रहे हैं, जितने भी सदस्य दिख रहे हैं, ये सभी क्या होंगे आपके हेलो एल्केन के हैं। किसके हैं? हेलो एल्केन के हैं। आपने ध्यान से देखा होगा इसकी हेडिंग क्या है, मोनोहाइलाइड। क्या है? मोनोहाइलाइड। आइए हम आपको बताते हैं मोनो क्या होता है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर Cl की जो संख्या है कितनी है? 1। इसी के लिए पढ़ा जा रहा है मोनो। इसी जब हाइलाइड ग्रुप की संख्या 1 होगी तब होगा आपका मोनोहाइलाइड। क्या होगा? मोनोहाइलाइड। मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूं। जब हाइलाइड समूह की संख्या 1 होगी तब होगा मोनो हाइलाइड। क्या होगा? मोनो हाइलाइड। आप पहचान लेंगे ना कहां होगा मोनो हाइलाइड? जब हाइलाइड समूह की संख्या क्या होगी? 1 होगी तब होगा आपका मोनोहाइलाइड। क्या होगा? मोनोहाइलाइड। लेकिन ये जितने भी यौगिक लिखे गए हैं सब एलिफैटिक में लिखे गए हैं। किसके लिखे गए हैं? एलिफैटिक के। किसके हैं? एलिफैटिक के। अगर इसके नाम की बात किया जाए, इसको ले लो, मिटाएंगे थोड़ा सा। तो अगर यहां पर बात किया जाए इसका नाम क्या क्या हो सकता है, अब आप देखिए ये क्या है? क्लोरो है, लेकिन इसकी संख्या कितना है? 1। मोनो क्लोरो। और एक कार्बन को कहते क्या है? एक कार्बन को मेथ कहते हैं। ये हो जाएगा मोनोक्लोरोमेथेन। मोनोक्लोरोमेथेन। या इसी को आप पढ़ सकते हैं CH3। अभी आप देखिए R को क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ये आपका एल्किल। क्या है? एल्किल। यानी इसमें क्या लगाकर पढ़ा जाएगा? इल लगाकर पढ़ा जाएगा। क्या लगाकर पढ़ा जाएगा? इल। तो एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ।
अगर आप ये नहीं पता है तो आप पीछे वाली वीडियो देखिए, वहां पर C1 C2 C3 C4 C5 मैंने 10 तक लिखाया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आर को पढ़ते हैं एल्किल, उसी तरीके से CH3 को बोलते हैं हम लोग मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। मेथिल। और ये हो जाएगा क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। CH3Cl को क्या पढ़ेंगे? मोनोक्लोरो मेथिल या फिर मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से C2H5 को क्या पढ़ेंगे? Cl है, मोनोक्लोरो एथेन, मोनोक्लोरो एथेन। या इसी को पढ़ेंगे C2H5, दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। क्या कहते हैं? एथ। तो हो जाएगा क्या? एथिल, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से 3 को क्या कहेंगे? मोनो। अब की बार कौन सा ग्रुप है? ब्रोमो है, मोनो ब्रोमो प्रोपेन, मोनो ब्रोमो प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रो, सिंगल बॉन्ड है, मोनो है तो जाएगा प्रोपेन। या प्रोपिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा? प्रोपिल क्लोराइड। इसी तरीके से 4 कार्बन को क्या कहेंगे? ब्यूट कहते हैं, तो ब्यूटिल क्लोराइड। क्या होगा? ब्यूटिल क्लोराइड। या इस पे आएंगे तो मोनो ब्रोमो ब्यूटेन, मोनो ब्रोमो ब्यूटेन। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये IUPAC नाम है, ये इसका IUPAC नाम है और ये इसका साधारण नाम है। क्या क्या है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपका IUPAC नाम, ये आपका साधारण नाम। इसी तरीके से 5 को क्या कहेंगे? मोनो ब्रोमो पेंटेन, मोनो ब्रोमो पेंटेन या पेंटिल क्लोराइड, पेंटिल क्लोराइड। 6 को क्या कहेंगे? मोनो अब की बार आइडो, मोनो आइडो हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन, मोनो आइडो हेक्सेन या हेक्सिल आयोडाइड, हेक्सिल आयोडाइड। इसी प्रकार से 7 को क्या कहेंगे? मोनो आइडो हेप्टेन। 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट, सिंगल बॉन्ड आएगा इसमें तो N लग जाएगा, मोनो आइडो हेप्टेन या हेप्टिल, हेप्टिल आयोडाइड। 8 को क्या बोलते हैं? आक्ट। ये एक है फ्लोरो, मोनो फ्लोरो ऑक्टेन, मोनो फ्लोरो ऑक्टेन। ये तो हो गया आपका एलिफैटिक। ये जितने भी हैं सब एलिफैटिक के यौगिक हैं। कुछ रिंग के भी यौगिक होते हैं, उसको भी देख लिया जाए। ये आपका है एरोमेटिक। क्या है? एरोमेटिक। इसको हम लोग बोलेंगे
एरोमेटिक मोनो हैलोएल्केन। क्या बोलोगे? एरोमेटिक मोनो हैलोएल्केन, या इसी को मोनो हेलो एरीन। क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एरीन। कब होगा? जब यह रिंग संरचना आपको मिलेगी तब। यह रिंग संरचना ये आपकी क्या है? एरोमेटिक है। ये आपका एरोमेटिक है। ये आपका जान रहे हो एल्केन है, हाइलाइड है, लेकिन कौन सा होगा? एक है, एक के लिए मोनो आएगा, फिर उसके बाद हेलो आएगा, फिर एल्केन आएगा। तो ये होगा एरोमेटिक हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन। क्या होगा? मोनो हेलो एरीन। अब इसके सदस्य हो जाएंगे। इसके स्थान पे लगा दो आप Cl, चाहे जहां लगा दीजिए Br। ये सब क्या होंगे? आपके हाइलाइट हो जाएंगे। एरोमेटिक के हाइलाइट आप यहां X लगा दीजिए, चाहे जहां लगा दीजिए, सब आपके क्या है? हाइलाइट। कौन से हाइलाइट है? एरोमेटिक। एरोमेटिक मोनो हेलो एल्केन है। मोनो हेलो एल्केन है। क्यों हुआ मोनो? अभी बताया कि जब हाइलाइट समूह की संख्या 1 रहेगी तब आपका क्या होगा? मोनो होगा। क्या होगा? मोनो होगा। अभी इसके नाम की जो चर्चा है, इसकी नाम की चर्चाएं हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जब हम आपको पूरा बताएंगे कि ये एरोमेटिक क्यों है, कैसे आया, इसकी पहचान क्या होती है। इन सब चीजों को कवर करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ये था आज का हम लोगों का एक छोटा सा टॉपिक, जिसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन विश्वास कीजिए, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे मेरे साथ, तो आपको अपने पर गर्व होगा कि हाँ, मैंने किसी से केमिस्ट्री पढ़ा है। आप सारे के सारे वीडियोज देखिए, फिर वहां से देखिए आपकी क्वालिटी में क्या निखार आता है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मैं भेजूं वो आपको डायरेक्टली पहुंच सके। ठीक है।